हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी में कामयाब हुए, भारत का एशियन क्रिकेट काउंसिल में राज था। पाकिस्तान को एग्जीक्यूटिव कमेटी से भी बाहर रखा गया था। नजम सेठी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। एशियन क्रिकेट काउंसिल में अपने मौकिफ की जीत के लिए बड़ी जंग लड़ी। आखिरकार पाकिस्तान 15 साल बाद किसी बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी करने जा रहा है। समंदरी तूफान कमजोर, शाम तक डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। पाकिस्तान की साहिली पट्टी को कोई खतरा नहीं। कल से तुगयानी में कमी आएगी। केची बंदर में जिंदगी मामूल पर आ गई। माहीगीर जेटी पर पहुंच गए। इलाका छोड़कर जाने वाले वापस घरों को लौट रहे हैं। गवादर में मामूलात जिंदगी दोबारा बहाल हो गए। केची बंदर और बदीन में तेज बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। हैदराबाद और मीरपुर खास में बरसात। कराची में तमाम इम्तिहानात और दीगर तालीमी सरगर्मियां बहाल हो गई। आम इंतखाबात की तारीख अब सदर नहीं, इलेक्शन कमीशन देगा। अरकान की नाअहली की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 5 साल होगी। सेनेट में इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम की मंजूरी दे दी गई। बिल कसरत राय से मंजूर। बिल वजीर मुमलिकत शहादत आवान ने पेश किया। PTI और जमात इस्लामी की बिल की मुखालिफत। इलेक्शन ना भी होता तब भी बजट ऐसा ही पेश करते। सागदागा कायमा कमेटी खजाना में बयान। कहा बजट में IT सेक्टर और SMEs पर तवज्जो दी। FBR का नए माली साल का हदफ गैर हकीकी नहीं है। फाकी बजट के बाद पहले हफ्ते ही महंगाई में इजाफा। दाल, माश, दही, दूध और लहसुन की कीमतें बढ़ी। इदारा शुमारियात के मुताबिक चीनी 4.24%, आटा 1.79% महंगा हुआ। प्याज, घी, कुकिंग ऑयल और चिकन सस्ती हुई। वफाक की जिम्मेदारी है कि सिंध से किए गए वादे पूरे करे। शर्जील मेमन का असम्बली में खिताब। कहा चाहते हैं नफरत की सियासत खत्म की जाए। हमारी क़यादत का नारा है सबको साथ लेकर चला जाए। मर्दमशुमारी ठीक न होने पर कई बार एहतजाज किया। मेयर कराची के इलेक्शन के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्कगीर यौम सियाह। सक्कर प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा। लाड़काना और कश्मोर में एहतजाज। भावल नगर में रैली। फैसलाबाद में भी मुजाहरा। सादिकाबाद में इलेक्शन नामंजूर के नारे। इलेक्शन दोबारा करवाने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने ट्वीट में लिखा 3 लाख वोट वाले को जितवाया, 9 लाख वाले को हरवा दिया गया। नतीजा सियासी दहशतगर्दी के जोर पर बदला गया। इस्लामाबाद में चेयरमैन PTI के खिलाफ 7 मुकदमा। पुलिस ने 17, 18 और 20 जून को तलब कर लिया। चेयरमैन PTI थाना रमना गोलरा को हिसार में शामिल तफ्तीश न हुए। तलबी के समन लाहौर जमान पार्क रिहाइशगाह पर पहुंचा दिए गए। एंटी करप्शन। साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर के खिलाफ मुतहरिक। स्टील मिल की तामीरात में खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचाने का इंकशाफ। एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। कराची लियाकताबाद में खातून के कत्ल में मुलव्विस। खातून समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। भाभी ने खाकूक की मदद से नंद के सर पर ब्लॉक मारकर कत्ल किया। पुलिस ने सोपर को हिरासत में लिया तो उसने भांडा फोड़ दिया। बिपरजॉय तूफान के खतरात कराची के साहिल तक पहुंच गए। समुद्री तूफान और शदीद बारिशों में नुकसान से बचने के लिए आवाम ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दफा 144 पर अमल करें और हरगिज साहिल का रुख न करें। साहिल समंदर के नशेबी इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद फौरी तौर पर महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाएं। दौरान बारिश और आंधी में गैर जरूरी बाहर निकलने से परहेज करें। तमाम जरूरी अद्वियात प्लास्टिक के बैग में अपने साथ रखें। बिजली के तार और खंभों से दूर रहें और उन्हें हरगिज ना छुएं, ये जानलेवा हो सकती हैं। गाड़ी चलाते हुए एहतियात करें और स्लो ड्राइविंग करें। गाड़ियों और मोटरसाइकिल को बिजली के खंभों के नीचे पार्क मत करें। दरख्तों, साइन बोर्ड और PMT के नीचे खड़े ना हों। जनरेटर या पानी की मोटर को गीला होने से हत्तुल इम्कान बचाएं। सिंध हुकूमत और NDMA की जानिब से अवामी इमदाद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आवाम से गुजारिश है किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए स्क्रीन पर मौजूद इन नंबर्स पर फौरी राब्ता करें। आंधी और तूफान से बचने की दुआ। ए अल्लाह, इसे रहमत बना और इसे अजाब ना बना। ए अल्लाह, इसे नफे वाली हवा बना और नुकसान वाली हवा ना बना।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।